कि आज अयोध्या में राम मंदिर बना है, हो सकता है कि 1-2 साल बाद वहाँ पे मस्जिद भी बनेगा, मस्जिद भी बनने वाला है, उससे भी इन लोगों का कोई फायदा नहीं होगा, न मंदिर से होगा न मस्जिद से होगा। कल के डेट में ही मत कहिएगा कि तुम मुसलमान के मोहल्ला में जाकर राम जी का बुराई करके आया, लो मस्जिद का भी बुराई करके जा रहे हैं, क्योंकि हमको इन लोगों का आज से 10 साल बाद बुराई करना है। इतनी ठंड हो रही है, हम अपने जानवरों को घर देते हैं, रहने को खाना देते हैं, और इतने ठंड में हम मनुष्य कहाँ जाएंगे। और हमको बस योगी जी से यही निवेदन है, उनसे हम यही प्रयास करना चाहेंगे कि ये अकबर नगर हमारा है और हम यहीं के वासी हैं, हम नहीं जाएंगे अकबर नगर छोड़कर। मैं सरकार से विनती करना चाहती हूँ, आप हमारा घर ना तोड़िए। अगर हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ पढ़ेंगे, और हमारा स्कूल टूट जाएगा। मेरा स्कूल तो यहीं है, बाकी लड़कियों की तो पढ़ाई भी हो सकती है, मेरी तो पढ़ाई भी नहीं हो सकती। मेरा स्कूल यहीं मदरसा, हम यहीं में पढ़ते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार तो कर सकती है। बिल्कुल। सरकार का आखिर क्या इतना फायदा है कि 30,000 लोगों को घर से बेघर कर रही है। क्या नाम बाबू? मेरा नाम सकीना है। सकीना है, पढ़ाई करती हो? जी, हम इंटर में, मेरे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, फरवरी से हमारा बोर्ड है। और आप सब बोल रहे हैं कि अकबर नगर टूटेगा, तो बताइए हम लोग एग्जाम का सोचे कि अकबर नगर टूट रहा है, इसका सोचे। हम लोग कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है कि हमारा घर टूट रहा है, और फिर सोचो कि हमारे एग्जाम में हम लोग के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, आप ही बताइए। अगर ये अवैध था तो आपको पहले बताना चाहिए था कि अवैध है। हम लोगों को हर सुविधा यहाँ पे मिली, हमारा आधार क्यों बनाएगा, हमारा पहचान पत्र। वोट लेने के टाइम अवैध नहीं था, जब वोट लेना होता तब आप लोग आ जाते, जब अवैध था तो हम लोग को पहले बताना चाहिए था ना। अब हमारे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, अगर अकबर नगर तोड़ दिया जाएगा तो हमारा भविष्य का क्या होगा। और हमारा कोचिंग भी यहाँ पर था, वो भी चला गया। अब बताएं, हम लोग कोचिंग में नहीं पढ़ पा रहे, हमारा अब समझिए भविष्य अगर टूट गया तो हम लोग का भविष्य खराब है। यहाँ पे कितनी लड़कियाँ हैं, वो सबका भविष्य खराब है। और अगर कुछ लड़के तो शादी की उम्र हो गया, अगर आपका घर टूट जाएगा तो उनके घर वाले अपना घर बनाएंगे या उनकी शादी करेंगे। मेरी सियानी लड़की शादी करने वाली कहाँ लेके जाएंगे हम? शादी करने वाली लड़की है, ये पढ़ाई करती है, कहाँ लेके जाएंगे हम? और आप ही कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर आप हम लोग का घर छीन लेंगे, हमारी छत छीन लेंगे, तो हम लोग कैसे सेफ रह सकते? जब आपका ही नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग सेफ रह पाएंगे अगर हमारी छत छीन ली जाएगी? बताइए, सरकार हटा रही है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार तो कर सकती है। बिल्कुल। सरकार का आखिर क्या इतना फायदा है कि 30,000 लोगों को घर से बेघर कर रही है। और जो सरकार अब इस मुद्दे को उठा रही है कि अवैध बस्ती है, तो अवैध बस्ती तो 70 साल से बसी है, तब सरकार कहाँ थी? और जो हम लोग का वोटर आईडी है, आधार है, पासबुक है, इसी पते पे सब कुछ, यहाँ तक निवास भी है, यहाँ तक यहाँ के सभासद, यहाँ की सड़कें, रोड और ये बिजली भी हम लोगों को मिली। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली टैक्स हम लोग सभी देते हैं, तो ये हम लोग सरकार ही को तो देते हैं, किसी और को तो देते नहीं है। तो सरकार नए सिले से कहाँ हो गई हम लोगों को घर से बेघर करने की। हमेशा योगी जी ने कहा कि हमारा बिल्डोजर सिर्फ माफिया और गुंडों पे पड़ेगा, तो हम लोग और ये बच्चे माफिया और गुंडे हैं? हम लोग एक गरीब घर के रहने वाले हैं, रोज कमाने खाने वाले हैं। आधे से ज़्यादा लोग यहाँ सब कोठी करते हैं, झाड़ू बर्तन किसी के घर खाना बना रही, लोग ठेलिया चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? और जहाँ जाएंगे तो क्या वहाँ हमें रोजी का साधन और हमारे बच्चों की पढ़ाई का साधन मिल जाएगा? ज़रूरी तो नहीं है। इसलिए हम लोगों की सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को यहीं रहने दें बस। देखिए, ये खबरें बहुत किया है ज़िंदगी में, लेकिन आज थोड़ा सा उल्टा हो गया मेरे साथ, क्योंकि जब आप सोच के आए कुछ करने के लिए और हो कुछ और जाए, क्योंकि हमने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि हमारे सामने कुछ छोटी छोटी बच्चियां आ जाएगी और वो कहेगी कि भैया बताइए मेरा एग्ज़ाम है, मैं पढ़ूं या मैं अपने घर को बचाऊं, क्योंकि मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है। और योगी जी और मोदी जी कहते हैं बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी को पढ़ाना चाहिए। अब यही बेटी जो है वही सरकार से, वही नेता लोग से सवाल कर रही है कि सर घर ही नहीं रहेगा, छत नहीं रहेगा, तो हम कहाँ जाएंगे और कहाँ और कैसे सुरक्षित रहेंगे? हम लोग का तो पहचान क्या नाम है आपका? शिफा नाम है। क्या बोलना चाहती हो आप? मैं सरकार से विनती करना चाहती हूँ, आप हमारा घर ना तोड़िए। अगर हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ पढ़ेंगे, और हमारा स्कूल टूट जाएगा। मेरा स्कूल तो यहीं है, बाकी लड़कियों की तो पढ़ाई भी हो सकती है, मेरी तो पढ़ाई भी नहीं हो सकती। मेरा स्कूल यहीं मदरसा, हम यहीं में पढ़ते हैं। नहीं पढ़ती हैं।
किस क्लास में पढ़ती हैं? सेकंड क्लास में पढ़ती हैं। योगी अंकल से कुछ कहना चाहोगी आप? रिक्वेस्ट करना चाहोगी कुछ? क्या रिक्वेस्ट करोगे? मेरा घर मुझे चाहिए, आप हमारा घर ना तोड़े। मेरा अगले महीने से पेपर भी है, पेपर में देखेंगे कि हम अपना घर देखेंगे। पेपर देखेंगे अपना घर देखेंगे। अब पता नहीं, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी के पास है तो बता दीजिए। हम सवाल के साथ ही पटना से चले थे और शायद सवाल के साथ ही लौट जाएंगे कि आखिर इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। हो सकता है कि फिर 1 महीना बाद हम ऐसे ही माइक उठा के इन गलियों में आ जाएंगे और बताएंगे कि कभी अकबर नगर यहाँ पे घर हुआ करता था। हो सकता है यहीं पे आके बोलेंगे इन लोगों के याद में कि यहीं पे वो बच्चे थे जो हमको घेर लिए थे और लिपट के बोले थे कि भैया बताइए ना हम एग्ज़ाम कैसे देंगे। और ये सिर्फ एक कॉलोनी, एक मोहल्ला, एक बस्ती, एक याद बन के रह जाएगा। योगी जी से हम यही कहना चाहते हैं कि बताइए इतनी ठंड हो रही है, हम अपने जानवरों को घर देते हैं, रहने को खाना देते हैं और इतने ठंड में हम मनुष्य कहाँ जाएंगे। और हमको बस योगी जी से यही निवेदन है, उनसे हम यही प्रयास करना चाहेंगे कि ये अकबर नगर हमारा है और हम यहीं के वासी हैं, हम नहीं जाएंगे अकबर नगर छोड़कर। चाहे जितना बुलडोजर वगैरह कुछ भी आ जाए, हम लोग एकता बना के उसके सामने खड़े रहेंगे। हम लोग अकबर नगर छोड़कर नहीं जाएंगे। हमको बस यही प्रयास करना है योगी आदित्यनाथ जी से। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा जोड़ देते हैं कि इन्होंने बोला कि हम जानवरों को भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ पे राम लला जी के मूर्ति को कंबल उड़ाएंगे, ब्लोअर चढ़ाएंगे। और ये देखिए, मुसलमान बोले ना, हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। यहीं पे एक और बात बोल देते हैं कि आज अयोध्या में राम मंदिर बना है, हो सकता है कि 1-2 साल बाद वहाँ पे मस्जिद भी बनेगा, मस्जिद भी बनने वाला है। उससे भी इन लोगों का कोई फायदा नहीं होगा, न मंदिर से होगा न मस्जिद से होगा। कल के डेट में ही मत कहिएगा कि तुम मुसलमान के मोहल्ला में जाकर राम जी का बुराई करके आया। लो, मस्जिद का भी बुराई करके जा रहे हैं, क्योंकि हमको इन लोगों का आज से 10 साल बाद बड़ाई करना है। हमको बड़ाई करना है कि जो स्कॉलर लड़की अपने क्लास में आज टॉपर है, ये आने वाले टाइम में अखबारों में बड़ा सुर्खियों में छपे कि हाँ भाई ये अपने अकबर नगर में एक आंदोलन कर्मी के रूप में निकली थी, लेकिन आज बहुत बढ़िया टॉपर है किसी चीज़ से। इन बच्चों, अरे सब बोलेगी, रुक जाओ बापू आप, ठीक है। ये बच्ची अब हम चाहेंगे कि ये नेता बने, क्योंकि अब ये खोज के ला रही है कि इसके कॉलोनी में कौन बढ़िया रिक्वेस्ट कर दे योगी जी से। तो चाहे इसके पीछे कोई भी वजह हो, वजह बस इतना है कि ये लोग चाहते हैं कि इनका जो घर है, जहाँ इनका बचपन बीता, जहाँ पे ये खेले कूदे, वो आशियाना इनका सुरक्षित रह जाए। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देखें। मेरा नाम विकास राज, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भैया, धन्यवाद।